नमस्कार। यूँ तो संसार और संसार के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको ईश्वर ने खूबसूरती के माध्यम से अपने खूबसूरत चीज़ों से नवाजा है। इसी खूबसूरती की कड़ी के अंतर्गत जब बात व्यक्ति पर आ जाती है तो मैं एक बात आपको बड़ा स्पष्ट तरीके से करूँगा, सरल तरीके से करूँगा, मनोरम और मनोहक तरीके से कहूँगा कि इंसान का जब कार्य बोलता है तो इस संसार में लोग भी खूबसूरत हो जाते हैं। तोपचाची के इस झील में डैम पर मैं आज आपका स्वागत करता हूं। बड़ा करवत तरीके से निवेदन करके मैंने झारखंड के एक प्रतिष्ठित आर्टिस्ट को अनुरोध किया, श्रीमान कुछ लोग आपके बारे में जानें और आप लोगों के बारे में इंटरेक्ट होकर अपनी बात बताएं। जी हाँ, आज व्योम टीवी के स्टेज पर मैं उमेश, हमारे बीच में महावीर स्वामी जी का स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले तो व्योम टीवी का सर तहे दिल से धन्यवाद और आभार। अति मीलों से आप तय करके मैंने झारखंडी संस्कृति के साक्षात्कार के लिए आपने समय दिए और उमेश सर का तहे दिल से धन्यवाद कि झारखंड में 2022 जो भाषाई आंदोलन हुआ है तो पहला यदि सम्मान मिला है तो आपके माध्यम से मुझे मोमेंटो वगैरह दे के आप सम्मानित किए थे। आज उसी का गति है कि मैं लगातार 10-11 महीना से लगातार काम कर रहा हूँ। तहे दिल से धन्यवाद से। स्वामी भाई, झारखंड हमारा खूबसूरत है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। जी, ये तो सच है कि हम लोग झारखंड की ही पावन भूमि में जन्म लिए हैं और बचपन में यहाँ की जो सुंदरता है, प्रकृति में पूरा संलिप्त है झारखंड और बहुत ही मनोरम दृश्य है। देखिए, एक बात कहेंगे, इस धरती पे अनेक आर्टिस्ट हैं, खासकर फाइन आर्ट्स को लेकर, मॉडर्न आर्ट को लेकर, या ऐसा रंग भरने की जादुई कला, अनेक आर्टिस्ट जिसमें आपने नाम सुना होगा, प्रीतम जी का, सुकर जी का भी नाम आपने बताया ना। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने धनबाद के अंतर्गत, कोयलांचल के अंतर्गत ऐसी रंगों की आकृति उकेरी है जिसको आप कभी भूल नहीं सकते। मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा सा, खासकर आर्ट फील्ड को लेकर, कला की संस्कृति को लेकर जिस तरह आप लोग जागरूक है, सरकार से कितना सहयोग हो पाता है? सरकार से तो सर अभी तक राज्य का देखिए गठन हो गया 21 साल लगभग, लेकिन अभी तक जो कला संस्कृति है मैंने झारखंड के चित्रकारों के लिए कहीं भी मैंने सक्रिय दिखाई नहीं दे रही है। स्वामी भाई, कितना ऊर्जा मिलता है, कितना एनर्जी मिलता है जब एक ब्रश को पकड़ लेते हैं? बिल्कुल, अभी तो मुझे प्राउड फील होती है कि जब आज के समय में भाषाई आंदोलन हुआ तो मुझे लगा कि आज के समय में मैंने, देखिए सर, मुझे तो अब बहुत को मैंने पूछ सकते हैं कि आप क्यों निःशुल्क पूरे राज्य में झारखंडी संस्कृति का जिम्मा। चलिए, एक बात और कहेंगे इस इंटरव्यू के माध्यम से कि 1932 का जो आगाज हुआ, लोग अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, भाषा को लेकर, स्थानीय नीति को लेकर, रोजगार नीति को लेकर। ऐसे में जो सबसे बड़ी बात है कि अपना निःशुल्क योगदान देना। महावीर स्वामी जी को आप फेसबुक के पन्नों पर या यूट्यूब के अन्य चैनल्स पर इनका बहुत सारा इंटरव्यू आपने देखा होगा, लेकिन जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है कि निःशुल्क पूरे झारखंड को, झारखंड की संस्कृति के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के पीछे का ये पहला प्रेरणा स्रोत कहां से आपको मिला? सर देखिए, मैं तो स्पष्ट कर रहा हूँ कि कला होता है, समाज का दर्पण होता है। अभी मैं गुजरात से जस्ट ही आया था दिसंबर में, उसी समय मैंने लगा भोजपुरी में प्रभात खबर में निकला तो मुझे लगा कि कला जब समाज का दर्पण होता है, कहीं ना कहीं मैं भी इसी समाज से ही पला बढ़ा हूँ, झारखंड का नून भात खाया हूँ। मेरा मतलब एकेडमिक है फाइन आर्ट्स। अगर इस स्थिति में अगर पूरा झारखंड अगर रो रहा है अपना भाषा, संस्कृति, सभ्यता को बचाने के लिए, और तो मेरे ख्याल से जब मैं भी इसी समाज का देन हूँ, चित्रकारिता देखिए झारखंड की ही माटी से मैं भी उपज हूँ, तो मुझे लगा कि मेरा कला क्योंकि बहुत महंगी विधाएं हैं, समाज में इतने बजट नहीं है कि जागरूकता के लिए मैंने पैसे से किसी चित्रकार से मैंने कर सके। मैंने ऐसा लगता है कि जिस तरह मिथिला आर्ट्स है या बहुत सारे आर्ट्स है, उसी के तर्ज पर आप लगातार मैंने समर्पण के भाव से लगे हुए हैं। कहीं ऐसा कुछ प्लान तो नहीं कि इस लोक कला को लेकर पूरे सरकार तक आवाज़ पहुंचानी है? हाँ बिल्कुल सर, मेरा तो मतलब मिशन है पूरे 24 जिला को झारखंडी संस्कृति से विकसित करना। और जो लोक कला, जैसे बिहार में देखिए मधुबनी पेंटिंग बहुत ही विख्यात है, गांव में जाइए बहुत अच्छी अच्छी मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग मैंने हर जगह मिलते हैं। वहाँ के लोकल चित्रकार पेंटर को रोजगार भी मिलती है। लेकिन झारखंड में आप किसी भी विधानसभा क्षेत्र जाइए, बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन यहाँ का जो लोक कला है, लोक संस्कृति है, वो मैंने मीठी गई है। इसके संरक्षण के लिए आपने जो सोचा, किन किन बिंदुओं को आपने दिमाग में एक मैंने ब्लूप्रिंट बनाया और दीवालों तक इसको उतारने का आपने काम सोचा है? हाँ जी, देखिए मैंने संस्कृति विलुप्त कैसे हुई, मैं पहले उस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ। राज्य का गठन हुआ, राजधानी बना, सब चीज़ बना, लेकिन जो एक होता है ना, जैसे समाज में बहुत सारे विषय में लोग पढ़ते हैं, लेकिन झारखंड में आर्ट स्कूल, आर्ट कॉलेज अभी तक बन नहीं पाया है। तो जिसके कारण जो हम लोग का संस्कृति है ना, यहाँ के चित्रकार भी मतलब
चित्रकला सब्जेक्ट से जुड़े नहीं, जिसके कारण संस्कृति हम लोग का दबते चल गया। अभी मैंने एक सोशल मीडिया पर आपका देखा था पोस्ट, खासकर धनबाद कला भवन को लेकर आपने कहा था कि बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा, किसी प्रकार का सरकार का ये नहीं है, और यहाँ तक कि अगर कोई कलाकार अपनी पेंटिंग को वहाँ दिखाना चाहता, समझाना चाहता है तो तकरीबन 15 से 20 हज़ार वहाँ चार्ज रखा गया एक दिन के। क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये कला भवन है पूर्णतः मैंने अभी वो बिजनेस का एक अड्डा बन गया है। अभी भी आप शादी के लिए, पार्टी के लिए आप जाइए, अभी आपको गेट खोल के आपको रूम मिल जाएगा। लेकिन जबकि 1992 में वो बनी है, मैं बचपन से देखता रहा हूँ। जब भी पी.के. राय कॉलेज में हम लोग का सेंटर रहा मैट्रिक इंटर का, तो मैं जाता था, बहुत ही एक आकर्षक लगता था कि कला भवन धनबाद में भी है। लेकिन अभी आप जाके देखिए, मैंने इतना बदतर स्थिति है, सारा चीज़ सिस्टम है। मुझे पता चला मैंने किन्हीं के माध्यम से कि 8 लाख रुपया उनको सालाना कला संस्कृति के नाम से जिला तरफ से उनको मिलता है। कार्य कुछ भी नहीं, कार्य कुछ नहीं, जीरो। अच्छा, BHU से लेकर धनबाद तक का सफ़र कितना लगता है कि आज भी यूपी बहुत आगे है, खासकर इस संस्कृति को लेकर, और झारखंड बहुत पीछे? जी, उत्तर प्रदेश आसमान है तो झारखंड धरती है। मैंने उत्तर प्रदेश से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बनारस डिस्ट्रिक्ट में 5 यूनिवर्सिटी हैं, उनमें 3 आर्ट कॉलेज हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी यूनिवर्सिटी। एक जिला में 3 यूनिवर्सिटी है कला के लिए, और पूरे झारखंड में 24 जिला में एक भी आर्ट स्कूल, आर्ट कॉलेज नहीं है। क्या कहेंगे सरकार से, क्यों इतनी अनदेखी कला को लेकर? खासकर मुझे लगता है सबसे बड़ा रिच कला की बात करें तो लोक संस्कृति किसी भी राष्ट्र के अंतर्गत, किसी भी राज्य का अपना एक बहुत बड़ा भाग होता है। क्यों इतना अनदेखी कला के प्रति? सर क्या बताएं सर, यहाँ मैंने कोई भी जो कला जो होता है ना, मैं कला से और कलाकार से यहाँ के नेताओं को जो मौजूदा समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजेपी, आजसू कांग्रेस, जितने भी, उन लोग को कला से और राज्य के कलाकार और या आर्ट कॉलेज, आर्ट स्कूल से कोई सरोकार नहीं है। उन लोग का एक ही अपना नीति नियम रहा है कि अपना सत्ता हासिल करना और फिर 5 साल में वोट लेना और कहीं कहीं पे ज़मीन खरीदना और 20 पीढ़ियों के लिए अरबों रुपया एकत्रित करना। 1932 क्यों स्वामी भाई? ये जो छटा आप देखते हैं, मुझे लगता है झारखंड का यही झारखंड है, यही संस्कृति है, यही लोक कला है, यही यहाँ की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। लेकिन 1932 वाली बात को ही लेकर आपने हर जगह पर दीवार रंगना, दीवार को लोगों तक एक प्रेरणा स्रोत भाव से पहुँचाना, क्यों आपने सोचा ये? सर देखिए, हम लोग आदिवासी मूलवासी हैं, आदिकाल समय से रहते आए हैं, तो एक होना चाहिए, जैसे कि किसी भी जगह में अगर जॉब वगैरह वैकेंसी निकलती है तो पहली प्राथमिकता झारखंड के लोगों का होना चाहिए। इसलिए राज्य का गठन हुआ। यहाँ की भाषा, यहाँ संस्कृति, अगर यदि आप दूसरे राज्य की भाषा को यदि यहाँ करते हैं तो फिर पता नहीं चलेगा कि यहाँ के मूल निवासी कौन है और बाहर से आके कौन रहे हैं। अच्छा, किन रंगों को लेकर आपको बड़ा मज़ा आता है? किस तरह रंगों की दुनिया में बहुत सारा एक नायाब रंग है, किन रंगों को लेकर ज़्यादा खेलने में मज़ा आता है आपको? सर देखिए, यहाँ झारखंड की तो सोहराय पेंटिंग यदि बोला जाए तो बहुत ही प्राचीन है और कई पुरखों की वो पेंटिंग्स, उसमें मुख्यतः 3 कलर ही विद्यमान है। एक गेरुआ कलर, जो हम लोग गेरू पाथर से उसको चूर करके पीस के उसमें लगाते हैं, और एक हो गया जो कोयले की खान, कोयला, जिसको ब्लैक काला कलर बोलते हैं, और एक सफ़ेद जो चूना वगैरह से हम लोग करते हैं। ये 3 कलर प्रमुख हैं, और इसलिए कहे कि यहाँ झारखंड जो है खनिज संपदा से भरी पड़ा है। गेरुआ कलर है वो आपका माटी कलर है, राड़ माटी जिसको बोलते हैं, तो हम लोग का वो मूल कलर। अभी जयराम जी का मैंने बहुत सारा इंटरव्यू चलाया, मैं जानना चाहता हूँ उनके कार्यों को किस तरीके से देख रहे हैं और संस्कृति को लेकर उनके मन में क्या बात है? जयराम का देखिए, आज के समय में पूरे झारखंड उनके फैन हैं, हम लोग भी उनको आदर्श मानते हैं। उनके पास एक अच्छा विचारधारा है, और 2024 में हम लोग एक उम्मीद है पूरे राज्यवासी को कि वो झारखंड को एक नया रूप दिशा में एक विकास की ओर ले जाएंगे। काहे कि देखिए, अब तक जो 21 साल का आप देखिएगा झारखंड का बैक हिस्ट्री, तो सिर्फ और सिर्फ नेता विकसित किए हैं। आज भी 4-5 लाख लोग पलायन हैं, बेरोजगार हैं, भूखमरी हैं, कला संस्कृति तो एकदम जीरो है। मैं तो किन चित्रों को लेकर आपको लगता है कि झारखंड के किन क्रांतिकारी या आंदोलनकारियों का चित्रण करना जरूरी है? इसमें देखिए, सर्वप्रथम हो गया बिरसा मुंडा, हो गया सिद्धू कानू, हो गए और निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो, और इसके बाद जितने भी जो झारखंड माटी के लिए किसी भी समुदाय से अगर झारखंड राज्य के लिए अगर उन्होंने अपने जान को आहुति दिए हैं, तो मेरे ख्याल से उनका आज किसी भी महापुरुष का आप जाइए, विनोद बाबू, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू का किसी भी जगह आपको पोस्टर कैलेंडर, आपको कैलेंडर पूरे झारखंड में नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरा जो कला और संस्कृति विलुप्त होता जा रहा, क्या लग रहा कि ग्रामीण भी इसके लिए जिम्मेवार हैं? वह भी अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृति की ओर अग्रसर है?
देखिए, ग्रामीण तो अपने आप में सही है, हर किन्हीं को मौका दिया गया, लेकिन एक होता है जैसे कला संस्कृति होती है, बहुत ही महंगी विधाएं होती है। ग्रामीण परिवेश में जब लोग दूसरे राज्य में जाके जीविका के लिए भरण पोषण कर रहे हैं तो वो लोग कला कैसे बना सकते हैं। लेकिन हम तो दोष देंगे आपको, काहे कि आप राज्य का मुखिया हैं, आप विधानसभा जाते हैं, 5-5 साल में आपका क्षेत्र है बाघमारा विधानसभा और भी तरह तरह के, तो मेरे ख्याल से आपको फंड उसमें पारित करना चाहिए। देखिए, आप जिस समाज से आप वोट लेते हैं उस समाज का एक अपना भाषा संस्कृति है, आप संस्कृति के पीछे कुछ भी खर्चा नहीं कर रहे हैं। बरत खुटा है तो समाज में अभी 2-4 हज़ार रुपया खर्चा है, तो ग्रामीण जो समाज के लोग हैं वो खाएंगे कि संस्कृति में लगाएंगे? अगर वो संस्कृति में लगाएंगे तो फिर वोट क्यों दे रहे हैं बताइए। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को मैं दोष दे रहा हूँ कि मतलब उन लोगों को, जब आपका क्षेत्र है तो लोक कला उन लोग को मैंने एक विकसित करने के लिए कि किसी भी राज्य के अंतर्गत लोक कला उसकी विधाएं होती है, उसका एक रंगों के साथ खेल होता है, उकेरने का तरीका होता है। ऐसे कड़ी में जो सबसे बड़ी बात, महावीर स्वामी जी झारखंड के मुझे लगता है 24 जिलों में अभी शायद ये एक ऐसा नाम है जहां लोग इनको ऐसा नहीं कि अनदेखा करते हैं। इनके रंगों की उकेरने की विधि न केवल 1932 होता है, बल्कि ये पुरानी संस्कृतियों को लेकर भी दीवारों में इस तरीके से रखते हैं जैसे मरी हुई दीवारों में भी एक जान आ जाता है। आप बहुत सारे चीज़ों को और भी इनके पहलुओं से जोड़कर परत दर परत समझेंगे, बने रहेंगे आप।